नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत करता हूं इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां मैं आपके लिए शिक्षक नियोजन से जो भी खबरें होती हैं वो लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, आज 14 तारीख है। आपको मालूम है कि बिहार के हर ज़िले में सभी शिक्षक जो बहाली में भाग लिए हुए हैं वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से डीओ तक, डीपीओ तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। तो अररिया डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी आए हुए हैं और वो अपनी बात डीओ तक, डीपीओ तक और डीएम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो कुछ दोस्त हमारे आए हुए हैं काफ़ी दूर दूर से। इतना ठंडा मौसम है लेकिन शिक्षक नियोजन को लेकर इतने परेशान हैं सभी कि यहाँ पर आकर अपना जो दर्द है, दुख है, वो अपने डीएम को या डीओ को सुनाना चाहते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह वो लोग कितना परेशान है, कितना दिन से ये शिक्षक नियोजन लटका हुआ है। आइए इन सब से बात करते हैं। तो जब क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम अंसारी। सिर्फ ये वाला क्यों नहीं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम अंसारी हुआ। तो सर आप क्यों आए हैं यहाँ, क्या काम है आपको? हम लोग यहाँ पे शिक्षक नियोजन के लेकर के आए हैं। 9 दिसंबर तक फाइनल मेरिट लिस्ट आना था हर नियोजन इकाइयों का, जो हम लोगों ने आवेदन किया था, तो वो अब तक अपलोड नहीं किया गया, नहीं आया है। हम लोग नियोजन इकाई से लेकर जिला तक संपर्क किए हैं। नियोजन इकाई कहना है कि आप जाकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलिए। जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ कहा जाता है कि नहीं, ये पंचायत नियोजन या फिर जो भी नियोजन इकाई हमारे नियंत्रण से बाहर है, हाँ, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब उसके लेकर के हम लोग यहाँ जिला पदाधिकारी से मिलेंगे और उनके पास अपनी मांग कर रखेंगे कि हमारा ससमय बहाली पूर्ण कराया जाए। तो कितने दिनों से आप लोग परेशान हैं? करीब 1.5 साल से हम लोग परेशान यहाँ पे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो शिक्षक नियोजन हो रहा है, हम जैसे हम लोग भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लेकिन मालूम है कि शिक्षक जो शिक्षा विभाग है, रंजीत सर जो उसके प्राइमरी शिक्षक अध्यक्ष हैं, उन निदेशक हैं, उनके तरफ से कई बार चिट्ठी निकाली गई, लेकिन उनका कोई असर दिखता नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उनका असर नहीं दिखता तो ठीक है, उसके लिए हम लोग प्रदर्शन करेंगे, पूर्ण प्रदर्शन करेंगे अगर नहीं बात मानी जाता है तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक महिला अभ्यर्थी भी है, इनसे भी बात करते हैं। सिर्फ इसको पकड़ लीजिए। क्या नाम है मैडम आपका? नीतू कुमारी हुआ मेरा नाम। तो आप कहाँ से आए हैं? हम कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। तो क्या वजह है, क्यों आए हैं आप यहाँ पर? हमारा यही वजह है कि हम टीचर नियोजन को लेके परेशान हैं। हम लोग सारे अभ्यर्थी, कहना है कि फाइनल मेरिट लिस्ट हम लोग का अभी तक जारी नहीं हो रहा है और उसके चलते हम लोग में बहुत सारे विद्यार्थी भी बहुत सारे परेशानी में हैं और टाइम डेट पे डेट वो तो ख़त्म होता जा रहा है और उन लोगों से बस यही उम्मीद है कि हम लोग अपना बात रखेंगे और ससमय नियोजन को पूरा करें। जैसे आप डीपीओ साहब से मिले या डीओ साहब से मिले, तो वहाँ पर क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा कि बस आपत्ति पे उसका निराकरण किया जा रहा है, बस 1 सप्ताह और वेट करें, लगभग देखते हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। जी, बस क्या हो रही है, ये कहकर टाल दिया जा रहा है, टाल मटोल कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि डीएम साहब के सामने हम लोग इस प्रस्ताव को रखें और इस पे कोई ना कोई निराकरण वो करें अपने स्तर से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नाज खान हुआ है। हाँ, तो किस लिए आए हैं आप लोग? जी, मैं अररिया से हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, हम लोग यहाँ शिक्षक नियोजन को लेकर आए हुए हैं। शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है लगभग बीते 1.5 सालों से चल रही है जी, और हम और आप सभी जानते हैं कि समय की कितनी बड़ी अहमियत होती है। इस समय की अहमियत को दरकिनार करते हुए जो हमारी सरकार है ये तो स्टेप ले रही है, बार बार बोल रही है कि आपका नियोजन होने जा रहा है, मेरिट लिस्ट डल रहा है, औपबंधिक सूची डल रहा है, अब फाइनल मेरिट लिस्ट डलेगा और इस मेरिट लिस्ट का कंटिन्यू हम इंतज़ार करते जा रहे हैं। रंजीत सिंह का मैसेज आता है और हम उसको देख के सब्र करते हैं, लेकिन सिर्फ पेन पेपर पे ये काम दिख रहा है और सोशल मीडिया पे दिख रहा है। लेकिन जब हम पंचायत नियोजन इकाई के पास जाते हैं तो पता चलता है कि मेरिट लिस्ट डल नहीं रहा और उनको जब कहते हैं तो वो इग्नोर करते चले जाते हैं हमारी बात को। तो उनकी शिकायत लेकर के आज हम BDO से मिलने आए और DO से, DPO से, जो भी हमारे शिक्षा से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनसे मिले, तो वो हमें स्पष्ट कह रहे हैं कि जो पंचायत नियोजन इकाई है हमारे नियंत्रण से बाहर है। तो इसकी शिकायत करने के लिए हम आज डीएम सर के ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, डीएम सर का वेट कर रहे हैं। जब डीएम सर आएंगे तो हम अपनी बात डीएम सर के सामने रखेंगे और एक अच्छी उम्मीद करते हैं कि डीएम सर हमारी बातों को सुनेंगे और हमारी बातों जो हमारा जो होगा
उसको एक्सेप्ट करेंगे और हम इसी उम्मीद के तहत आए हैं। अब डीएम सर से मुलाकात होगी तब हम बाकी बात आपको बता पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अभ्यर्थी हैं, उन सबसे भी बात करते हैं। ये हमारे आशीष सर हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी सर, अपना परिचय दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात मेरा बताएं। नाम आशीष आनंद है। हम अररिया जिला के फॉरबिसगंज से हैं। जी अभी जो व्यवस्था है अररिया जिला का, वो काफ़ी लचर व्यवस्था है। हम लोग का मेरिट लिस्ट जो है अंतिम दौर में, अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन हो जाना था 28 तारीख तक, 28 नवंबर तक। जी लेकिन आज 14 दिसंबर है और विभाग का इतना ज़बरदस्त लापरवाही है कि ये लोग कह रहे हैं कि पंचायत की जो निकाय है वो हमारे अंदर में ही नहीं है। अब समस्या ये है, जब शिक्षा विभाग के अंदर में इनका पंचायत निकाय नहीं है तो फिर आखिर काम कैसे होगा? फिर जी जब आते हैं तब ये लोग एक नया बहाना करके आगे ये कर देते हैं। टाल मटोल का हमेशा ये रहता है। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये लोग अपने अधीनस्थ जो भी नियोजन इकाई, कितना दबाव ये लोग देते होंगे। जी जब अभ्यर्थी इतने लोग आए हुए हैं जी तब ये लोग इस तरह की बात बोल रहे जी। हैं, तब ये लोग मूल रूप में किस तरह का कार्य करते होंगे वो तो समझ से परे है। सिर्फ एक पत्र निकाल देने से नहीं होता है, एक विभाग की अपनी गरिमा होती है, एक उसका दबाव होता है। लेकिन ये लोग साफ उस चीज़ से हटे हुए हैं। जैसे सर एक बात, जैसे अररिया डिस्ट्रिक्ट से भी लेटर निकाला गया था डीओ के द्वारा, लेकिन उसका भी कोई असर अभी तक नज़र नहीं आया। तो इस पर आपका क्या कहना आज है? हमारे एक साथी ने खुद डीओ साहब से फ़ोन पर बात किया, वो तो अभी नहीं है। बोलने पर बोल रहे हैं कि हम 4 बजे आएंगे, 4 बजे आप लोग आके मिलिए, नहीं तो कल आइए। इस तरह का हमेशा वो लोग टाल मटोल कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा गया कि सर अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन सर क्यों नहीं किया जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि आप अपने नियोजन इकाई में मिलिए। जब आप लेटर निकाल चुके हैं, आपके नियोजन इकाई उसको ध्यान से नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ तो आप खुद बरगलाने में लगे हुए हैं लोगों को। जी ये काफ़ी बहुत खराब व्यवस्था है। ये मतलब आप इसको बहुत दुखद कह सकते हैं कि बहुत लगातार दुखद व्यवस्था है ये चीज़। 1.5 साल से अभ्यर्थी परेशान है, उस पर कोई शिक्षा विभाग के लिए ये तो काफ़ी गंदी व्यवस्था इसको कह सकते हैं कि आपका कोई अपने अधीनस्थ निकायों पर आपका कोई दबाव नहीं है, आपकी बातों को नहीं सुन रहा है। कल कैसे आप विद्यालय चलाइएगा? जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अभ्यर्थी हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। हमारे काशिफ सर हैं, उनसे बात करते हैं। लीजिए सर। बहुत एक्टिव हैं सर आप शिक्षक नियोजन को लेकर, तो आपको क्या लग रहा है शिक्षा विभाग को जो ये अभी तक का नियोजन इकाई नियोजन प्रक्रिया में जो उनकी लापरवाही है, लगातार आप 1.5-2 सालों से दर्द झेल रहे हैं, तो इस दर्द को आप अपनी ज़बान में कैसे बयान करेंगे? देखिए 1.5 साल 2 सालों से तकरीबन ये सब चल रहा है। और अगर आप देखें तो 1 या 2 लेटर, 1 पत्र 2 पत्र नहीं है, बल्कि विभाग की तरफ से, कभी शिक्षा विभाग की तरफ से, कभी रंजीत कुमार सर के तरफ से और कभी हमारे डीओ की तरफ से बहुत सारे पत्र जारी होते हैं नियोजन इकाइयों के नाम पर। जी और वो क्या करती है, कितना काम करती है, 2 सालों से हम लोग खुद देख रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक उनका एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हो पाया। जी और जहाँ तक बात है कि भाई इस दर्द को बयान करने की, खैर कहीं ना कहीं से हम लोग तो कमा ही लेंगे। इतना हुनर तो है कि कहीं ना कहीं से हर आदमी सेटल है, कुछ ना कुछ कर रहा है। सवाल ये कि आप शायद आपने सवाल गलत कर दिया। सवाल आपका ये होना चाहिए कि शिक्षा विभाग में हो क्या रहा है, शिक्षा जगत में हो क्या रहा है। आपने मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल में अपग्रेड किया, जी एक भी टीचर की बहाली नहीं करा। जी और हर साल आप वहाँ से क्लास 6, 7, 8 के बच्चे को अपग्रेड करके 9th, 10th में भेज रहे हैं। जी आपने वहाँ पर टीचर अभी तक नहीं दिया, जी वैकेंट सीट को आपने फुल नहीं किया, 5 सालों से बहाली ही नहीं हुई। और आपके सिस्टम जो स्कूल अपग्रेड हुए हुए 2 साल 3 साल हुए हैं, जब वहाँ पर टीचर नहीं तो पढ़ा कौन है? बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से सवाल अगर स्टेट किया जाए तो यही हाल है। 9th, 10th में मैट्रिक के बच्चे हमारे एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट ही मिल रहा है, मार्कशीट ही मिल रहा है, और वो प्रमोट होकर के 11th, 12th में जा रहे हैं, फिर ग्रेजुएशन में भी जा रहे हैं। जी हर पंचायत में आपने एक हाई स्कूल तो दे दिया, लेकिन वहाँ तक अभी तक आपने शिक्षक नहीं दिया। ये बहुत दयनीय स्थिति कह सकते हैं शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग के लिए नहीं, मैं तो कहूँगा कि बिहार के बच्चों के लिए, जिसे आप
बिहार और हमारे देश का भविष्य कह सकते हैं, जी। उनके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा जी। है। जब आप हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हैं तो बिल्कुल ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। सरकार को सोचनी चाहिए, शिक्षा विभाग को सोचनी चाहिए कि भाई कम से कम हम ज़्यादा कुछ स्कूलों में ना दे सके, कम से कम एक शिक्षक तो दे सकते हैं, जी जी बिल्कुल। और उसे देने की कोशिश करनी चाहिए। और उसे देने में जो सिस्टम है और जिस तरह से ये लोग काम करती है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत है। बिल्कुल ही मनमाने ढंग से काम होता है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ वो खाना पूरी कर रहे हैं, लेटर जारी करते हैं और पेपरबाजी करते हैं। पिछले 5 साल में एक भी बहाली नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि हर महीने में 30,000 40,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है बिहार में, जी लेकिन एक भी बहाली नहीं हो रही है, चाहे आप किसी भी रजिस्टर में देख सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसे देखा कि अररिया में बहुत सारे अभ्यर्थी आए हुए हैं और वो शिक्षक नियोजन के लापरवाही को लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं। जैसे देख रहे हैं आप अररिया के जो डीएम ऑफिस हैं साहब, यहाँ सभी लोग यहाँ पर आकर जमे हुए हैं कि जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक हम उनको, जब तक मेमोरेंडम नहीं देंगे, उनको अपनी बात नहीं पहुँचाएंगे, तब तक हमारा ये हम लोग वापस नहीं जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जी एक अभ्यर्थी और आए हैं, वो भी चाहते हैं कि हम भी अपनी बात रखें। जी नाम अपना परिचय दीजिए और अपनी बात जो कहना चाहते हैं आप कहिए। मेरा नाम सबा खुर्शीद हुआ। जी मैं अररिया ज़िला का एक शिक्षक अभ्यर्थी हूँ। जी मैं लगभग 2 साल से इस सरकार की गलत रवैया से परेशान हूँ। डेली हम लोगों के साथ मानसिक प्रताड़ना किया जाता है, जी नया नया लेटर निकाला जाता है, उस पर कुछ अमल नहीं किया जाता है। रंजीत कुमार जो हमारे शिक्षा निदेशक है, उनके लेटर की बार बार अवहेलना की जा रही है। और हम लोग तो अपनी इस सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं, जी। हम लोगों से शिक्षा की शिक्षा को, बिहार को शिक्षा के एक ऊंचे का पायदान पे ले जा सकते हैं। जी, लेकिन जी। हम लोग सेवा करने के उत्सुक हैं, लेकिन हम लोगों को सरकार की गलत नीति की वजह से हम लोगों को आज दर दर भटकना पड़ रहा है। रोड पे हम लोग टी पास करके आकर के बैठे रहते हैं, डेली धरना करते हैं, जी। ट्विटर आंदोलन करते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो सरकार से यही आग्रह है हम लोगों का कि सरकार हम लोगों को जल्द से जल्द बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए हम लोगों को मौका दे। हम लोग अपने स्कूल में जाकर अपने बच्चों के हित के लिए काम कर सकते हैं। शिक्षा प्रदान करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।